देखिए एग्जाम पैटर्न के बारे में पहले मैं बात करता हूं और धीरे धीरे करके सारी चीजें आपको एक एक करके क्लियर कराता जाऊंगा। जी मैं ठीक हूं, गुड इवनिंग सभी, आप लोग भी सब ठीक होंगे। सबसे पहले बात करूं अगर एग्जाम पैटर्न की, सभी लोग आप लोग इसके बारे में जानते होंगे। जो आपका पेपर है वो आपके जो नंबर आएंगे 150 नंबर का आपका पेपर आएगा, ठीक। एक नंबर का आपका एक क्वेश्चन होगा, टाइम मिलेगा आपको 2.5 घंटे का टाइम मिलेगा। कोई भी नेगेटिव मार्किंग आपके एग्जाम में नहीं है, जी भर के आप लोग तुक्के लगा सकते हो। उसके अलावा मोड होगा आपका सीबीटी यानी कंप्यूटर बेस आपका टेस्ट होगा, ऑनलाइन आपका एग्जाम होगा। उसके अलावा पास होने के लिए 90 नंबर चाहिए और जो कैटेगरी वाले हैं वो आपके 82 चाहिए। लेकिन इन नंबर को छोड़ देना बिल्कुल, ये नंबर हमें मायने नहीं रखते। मैंने बताया ना, अपनी मेंटेलिटी आज से ही चेंज कर दो अपने बड़े टारगेट के लिए, बड़े स्कोर के लिए, वरना जो आगे जो वाले आपके एग्जाम रहेंगे उसमें वहां जाकर लुढ़क जाओगे, कुछ फायदा नहीं होने वाला। क्योंकि इतनी सालों से मैं सीटेट की तैयारी करा रहा हूं, पता नहीं कितने बच्चे पास हो गए हैं और कितने घर पर बैठे हुए, ठीक है। तो मैं नहीं चाहता स्टूडेंट इस तरीके की मेंटेलिटी के साथ आगे बढ़े, ठीक है। तो आपको मेंटेलिटी अभी से चेंज करनी पड़ेगी, ये वाली मेंटेलिटी मत रखना कि बस पास हो जाए, ठीक है। तो मेंटेलिटी बड़ी रखनी पड़ेगी। वैलिडिटी जो सीटेट की है वो अब लाइफ टाइम हो गई है। उसके साथ एनसीटी का एक नोटिस भी आ चुका है कि अगर आप अपने टीचिंग ट्रेनिंग कोर्स के अंदर एनरोल करते हो, अगर आप अपने कॉलेज के अंदर पहला दिन भी आपने एडमिशन ले लिया और अपना सीटेट का एग्जाम पास कर लिया, तो भी आपका जो है सीटेट का जो सर्टिफिकेट है वो हमेशा के लिए लाइफ टाइम आपका वैलिड रहेगा। और जो आपका पेपर का जो स्ट्रक्चर है, जो एग्जाम का स्ट्रक्चर है सीटेट के एग्जाम का, उसके अंदर आपका पूछा जाता है, तो आपका कंटेंट पूछा जाता है, एक आपका थ्योरेटिकल पोर्शन पूछा जाता है जिसमें आपका जैसे थ्योरी वगैरह पूछी जाती है, ठीक है। और दूसरा पूछा जाता है आपका जो पेडागोजी पूछी जाती है, जो सबसे आसान चीज मानता हूं मैं, जो सीटेट के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछी जाती है, जो पेडागोजी पूछी जाती है। अब जो कंटेंट के लिए आपको क्या पढ़ना है और जो चीज मैंने आपको पढ़ा दी वो कहां से आपको कवर करनी है, और पेडागोजी के लिए आपको क्या पढ़ना है, इन सभी के ऊपर एक एक करके मैं आपको सारी चीजें बताता हूं, ध्यान से सुनते जाना। अगर आपने इस चीज को 1 महीने में भी फॉलो करा ना, तो देखना कितना बढ़िया स्कोर आप लोगों का आएगा। बस आपको समझती जानी है, एक एक करके सारी चीजें आज की वीडियो के अंदर मैं आपको बताता जाऊंगा। तो एग्जाम पैटर्न आई होप आपको पता चल गया होगा, बहुत से बच्चों को पता भी होगा। ये थोड़ी सी नजर एक बार और डाल लीजिए इस बेसिक जानकारी के ऊपर। जो आपके पेपर होते हैं, पेपर 1 आपका 150 का आता है, पेपर 2 भी 150 का आता है। पेपर 1 के सब्जेक्ट आपके सामने दिए हुए, सीडीपी 30 की, ईवीएस 30 की, मैथ 30 का, और 2 लैंग्वेज आपको दी होती है। कोई भी 2 लैंग्वेज आप लोग ले सकते हो। कुछ बच्चे कंफ्यूजन में रहते हैं कि मान लीजिए लैंग्वेज सेकंड के अंदर मान लीजिए हमने संस्कृत ले लिया तो आगे जाके क्या हमें कोई दिक्कत आएगी? कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी। जो भी आप 2 लैंग्वेज लेना चाहे जिसमें कंफर्टेबल हो, तो 2 लैंग्वेज आप ले सकते हो। सीडीपी दोनों पेपर की सेम आती है, सिलेबस सेम है, कोई चेंज देखने को नहीं मिलता। दोनों लैंग्वेज जो दोनों पेपर की रहती है सेम होती है, कोई चेंज उनके अंदर देखने को नहीं मिलता। यहां पर ईवीएस मैथ आ जाती है, वहां पर सोशल साइंस आ जाती है, या कुछ बच्चे साइंस और मैथ ले लेते हैं, इतना डिफरेंस बस देखने को मिलता है। तो ये होता है आपका पेपर 1 और पेपर 2 का जो आपका पैटर्न रहता है। अब ये कैसे पढ़ना है, कहां से पढ़ना है, क्या स्ट्रेटेजी इसके लिए फॉलो करनी है, उसके बारे में ध्यान से सुनते जाना। एक एक करके सारी जानकारी अब मैं आपको देने वाला हूं। अब यहां से शुरू होती है मेन आपकी चीज जो मैं अब आपको बताने वाला हूं, ठीक है। अब इसी के अंदर आधे में आपका जो होता है कंटेंट आता है, आधे में पेडागोजी आती है, ये आपको पता होगी। जैसे मान लीजिए आपकी सीडीपी है, इसमें 15 में कंटेंट आएगा और 15 में पेडागोजी आएगी। ये सारी जानकारी